देखिए, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल कि ये टेंशन कितनी दूर तक जाएगी और ये जो फिलहाल संघर्ष की स्थिति बन रही है या आगे किस स्थिति में तब्दील होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सियालकोट और इस्लामाबाद से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। राजधानी इस्लामाबाद से उड़ानें रद्द करने का बड़ा मतलब पाकिस्तान में हड़कंप, और इधर भारत में प्रधानमंत्री के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मतलब ये कि स्थितियां तनावपूर्ण हैं लगातार और छिटपुट क्लैशेस हो रहे हैं। भारत की वायुसेना ने पाकिस्तानी जेट्स को जो भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको वापस खदेड़ा है। पाकिस्तान अलग दावे कर रहा है और इन हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल NS रावत स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम समझेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हो रहा है, ये किस ओर जाता दिख रहा है, क्या हो रहा है। रावत साहब, स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। आपका कमेंट, इनिशियल कमेंट, शुरुआती टिप्पणी आपकी। जी देखिए, हमने कल जो डिस्कस कर रहे थे, कल की गतिविधि के बाद पाकिस्तान के लिए एक सबसे जरूरी पहलू था कि उनको अपना एक फेस सेविंग एक्सरसाइज करना था। उस फेस सेविंग एक्सरसाइज में जो पाकिस्तान ने इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में देख पाए या सोच पाए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया के एयर स्पेस में घुस के वो किसी ठिकाने पे या किसी जगह पे बम गिरा देते हैं और अपनी पब्लिक को ये कन्वे करेंगे कि हमने भी वैसे ही, जैसे हिंदुस्तान ने हमारे एयर स्पेस में घुस के बम गिराए, हमने भी किया। मगर वो इस चीज़ से के लिए शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी एयरफोर्स इतनी जल्दी रिटेलिएट करेगी। हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि हमने नॉर्मली इन चीज़ों को इतनी प्राथमिकता के तौर पे नहीं लिया, मगर आज उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा जब हमारी एयरफोर्स उसके लिए तैयार थी, हमारे बाकी सैन्य ठिकाने भी तैयार थे और हमने उनके F-16 को गिरा दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। अब देखते हैं उनका इसके बाद आगे क्या सोच है और वो इस पे अब क्या रिएक्ट करेंगे। नहीं, आप उनकी साइक क्या देख रहे हैं, आप उनका मनोविज्ञान क्या देख रहे हैं। आप फौज में रहे हैं, आपने चीज़ों को बहुत क्लोजली रीड किया होगा, आपके अनुभव रहे होंगे। इन तमाम हालात में वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का, जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट तो नाम मात्र की है, मेन जो वहाँ से गाइडिंग फैक्टर है वो पाकिस्तान आर्मी ही है। तो पाकिस्तान आर्मी अपने देश के अंदर अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए हमेशा कोशिश ये करेगी कि वो कश्मीर मुद्दे को जागृत रखती है और भारत के ऊपर ये दिखाना चाहती है कि भारत जो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जी। तो अभी जो इतने सारे जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मगर उनको अंदर की बात पता है। जो वहाँ के आतंकवादी हैं उनके अंदर ये अभी खौफ पैदा हो रखा होगा। वो नए जो उनकी पौध है उसको कैसे आतंकवाद में लेके आए। जो आतंकवादी आज की डेट में पाकिस्तान POK में बैठे हैं या वो कश्मीर के अंदर बैठे हैं, उनका मनोबल कैसे ठीक रखें, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वो इसी पे कार्रवाई कर रहे हैं। LC पे वो उन्होंने सीज फायर वायोलेशन को बढ़ा दिया है, गोलीबारी कर रहे हैं। हमारी सेना भी उसका जवाब दे रही है। ठीक, तो वो अब नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश करेंगे, किसी तरीके से अपना फेस सेविंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। रावत साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और सभी लोग जो इस बात को समझ रहे हैं करीब से, और उनका भी यही मानना है कि फेस सेविंग एक्सरसाइज है पाकिस्तान की ओर से अपनी आवाम को बताने का या अपने लोगों को बताने का कि हिंदुस्तान ने जो किया है हम उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक ठाक माकूल जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये किस ओर